सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आयरन मैन का खिताब जीता IPS ऑफिसर संदीप पाटिल ने। जहेज के जुल्म से तंग आकर पत्नी का पति के घर के बाहर धरना। गणेश विसर्जन के दौरान पटाखों का धमाका, युवक की मौत। 29 साल से सिर्फ वेस्ट ऑयल पीकर जिंदा है मैसूरू के कुमार, लोग हैरान। गरीबों का अनाज काले बाजार से विदेश तक सप्लाई। गणेश विसर्जन जुलूस में आतिशबाजी का हंगामा, पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम हादसा, RCB ने मरने वाले परिवारों को दिया 25 लाख का सहारा। लव सेक्स धोखा केस, मासूम लड़कियों को शादी के बहाने लूटने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। विधान सौदा के पास आवारा कुत्तों के लिए बनेगी रहने की जगह, सरकार की नई पहल। लड़कों की शादियां रुक रही हैं, कसूरवार गांव की सड़कें। अब खबरें विस्तार से। आयरन मैन का खिताब जीता IPS ऑफिसर संदीप पाटिल ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित आयरन मैन कंपटीशन में IPS ऑफिसर संदीप पाटिल ने शानदार कामयाबी हासिल की है। 3.8 किलोमीटर समंदर में तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42 किलोमीटर की दौड़, ये तमाम चरण 14 घंटे 45 मिनट में पूरे करके इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 1.5 साल से मुसलसल प्रैक्टिस और सख्त मेहनत की, इन महीनों में की गई सख्त ट्रेनिंग के बाद ये कामयाबी मिली है IPS ऑफिसर संदीप पाटिल को। संदीप पाटिल 2004 बैच के IPS ऑफिसर हैं। फिलहाल कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के IGP की हैसियत से सेवा अंजाम दे रहे हैं। इस वर्ल्ड चैलेंजिंग कंपटीशन में कर्नाटक कैडर से हिस्सा लेने वाले पहले IPS ऑफिसर रहे हैं संदीप पाटिल। इन्होंने राज्य सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया है। संदीप पाटिल की यह कामयाबी न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। मेहनत, जज्बा और हौसला ही कामयाबी की असल कुंजी है। जहेज के जुल्म से तंग आकर पत्नी का पति के घर के बाहर धरना। तुमकुरू के सप्तगिरी इलाके में प्रेरणा नामी महिला ने पति विजय शंकर और ससुराल वालों पर जहेज के लिए परेशान और घर से निकालने का आरोप लगाया है। शादी के सिर्फ 4 महीने हुए हैं और प्रेरणा का कहना है कि इसके माता पिता ने कर्ज लेकर 130 ग्राम सोना और लाखों रुपये खर्च किए शादी पर, मगर ससुराल वाले और पैसों के लिए जुल्म ढाते रहते हैं और अब इंसाफ के लिए पति के घर के सामने धरने पर बैठी है पत्नी और जेवरात वापस मांग रही है। मामला अब महिला कमीशन तक पहुंच गया है। जहेज एक समाजी लानत है। बेटी पर जुल्म करने वालों को कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। औरत का सम्मान और इंसाफ सबसे जरूरी है। गणेश विसर्जन के दौरान पटाखों का धमाका, युवक की मौत। बेंगलुरु ग्रामीण जिला के डोडबल्लापुर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। विसर्जन के समय मूर्ति वाले वाहन में रखे गए पटाखे अचानक फट गए। इस धमाके में तनुष राव नामक एक लड़के की मौत हो गई है, जबकि पुलिस कांस्टेबल हुसैन सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर
भर्ती कराया गया है। घटना स्थल का जिला कमिश्नर बसवराज और एसपी सीके बाबा ने जायजा लिया और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। त्योहार खुशी का प्रतीक होते हैं, लेकिन लापरवाही जानलेवा बन सकती है। पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल और जिम्मेदाराना आयोजन जरूरी है ताकि ऐसी दुर्घटनाएं टाली जा सके। 29 साल से सिर्फ वेस्ट ऑयल पीकर जिंदा है मैसूरू के कुमार। लोग हैरान। मैसूरू के चामुंडी पहाड़ी के पास रहने वाले कुमार नाम के व्यक्ति की जिंदगी सबको चौंका रही है। कुमार पिछले 29 सालों से खाना पीना छोड़कर सिर्फ गैरेजों में वेस्ट ऑयल खराब तेल पीते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके लिए चाय कॉफ़ी जैसा है और इसी पर उनका जीवन चल रहा है। शबरीमला के यात्रा पर निकले कुमार को देखकर लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों का कहना है कि वो कभी किसी से पैसे या खाना नहीं मांगते। डॉक्टरों और साइंसदानों के अनुसार वेस्ट ऑयल पीना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन कुमार का विश्वास है कि भगवान है तो चिंता कैसी। यह घटना अजीब जरूर है, लेकिन सच ये है कि सेहत के साथ मजाक जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छी सेहत के लिए संतुलन भोजन और सही आदतें ज़रूरी हैं। केवल चमत्कार पर भरोसा नहीं कर सकते, लोग कह रहे हैं जानकार। गरीबों का अनाज काले बाजार से विदेश तक सप्लाई। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती में बड़ा घोटाला सामने आया है। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला चावल खुलेआम काले बाजार में बेचा जा रहा है और यहां तक कि विदेश भी भेजा जा रहा है। ये चावल गंगावती में छापेमारी के दौरान 35 क्विंटल चावल जब्त किया गया। इससे पहले 25 अगस्त को भी सरकारी गोदाम से चावल को अरबी एड्स वाले पैकेट में भरकर विदेश भेजने की कोशिश पकड़ी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें शामिल अधिकारियों पर सिर्फ सस्पेंड की कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 15 दिनों में ऐसे 5 मामले दर्ज हो चुके हैं जो चावल गरीबों का पेट भरने के लिए हैं। अगर वही काले बाजार में बिके तो ये डबल नाइंसाफी है। सरकार को सख्त कार्रवाई कर ये तय करना चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक उनका हक सही ढंग से पहुंचे। गणेश विसर्जन जुलूस में आतिशबाजी का हंगामा, पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। कर्नाटक के विजयनगर हॉस्पिटल में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक लड़के ने खतरनाक करतब दिखाया। उसने अपने सर पर पटाखों का डिब्बा रखकर आतिशबाजी शुरू कर दिया। अचानक पटाखे जलते ही फटने लगी और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ये घटना हॉस्पिटल के जामिया मस्जिद के पास हुई, जहां भारी भीड़ मौजूद थी। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटाखों का डिब्बा छीन लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इस दौरान पुलिस और जुलूस ऑर्गेनाइजर्स के बीच कहासुनी भी हुई, क्योंकि पुलिस ने बार बार आतिशबाजी रोकने की अपील की थी, मगर ऑर्गेनाइजर्स ने ये बात नहीं मानी। धार्मिक जुलूसों में बेवजह की आतिशबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। पुलिस की होशियारी से हादसा तो टल गया, लेकिन आगे जनता को भी समझदारी और जिम्मेदारी दिखानी होगी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम हादसा, आरसीबी ने मरने वाले परिवारों को दिया 25 लाख का सहारा। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ हादसे को 80 दिन बीत चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे में 11 दर्शकों की मौत हो गई थी। अब रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आरसीबी ने एक जज्बाती पोस्ट शेयर करते हुए उन सभी मरने वाले दर्शकों को हमारे परिवार के मेंबर्स बताया। टीम ने ऐलान किया है कि हर मुतासिर परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही आरसीबी ने आरसीबी केयर्स नाम से एक नया मिशन शुरू किया है। इसका मकसद दर्शकों की सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करना है। ये कदम उन परिवारों के दुख को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये साबित करता है कि असली ताकत सिर्फ खेल में नहीं बल्कि अपने फैंस और दर्शकों की देखभाल भी ज़रूरी है।
लव सेक्स धोखा केस, मासूम लड़कियों को शादी के बहाने लूटने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मिथुन कुमार नामी व्यक्ति पर आरोप है कि वो यतीम और बेसहारा लड़कियों को निशाना बनाता और उनसे दोस्ती करके शादी के झांसे में फंसाकर लूट लेता था। जांच में सामने आया है कि उसने 6 साल पहले एक लड़की से रिलेशनशिप बनाया और 1 साल पहले इससे शादी भी कर ली, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद इसका असली चेहरा बेनकाब हुआ। वो जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गया। यही नहीं, इस पर पहले भी कई लड़कियों के साथ घिनौने काम करने के केस दर्ज हो चुके हैं और वो 6 महीने जेल की सजा भी काट कर आया था, लेकिन इसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। हाल ही में एक और इसका शिकार हुई लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गोविंद राजनगर पुलिस ने इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। विधान सौदा के पास आवारा कुत्तों के लिए बनेगी रहने की जगह, सरकार की नई पहल। बेंगलुरु के विधान सौदा के आसपास आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी कादर ने कुत्तों की सुरक्षा और रहने के लिए शेल्टर बनाने की मांग की है। इस संबंध में स्पीकर ऑफिस ने सरकार से सिफारिश की है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार विधान सौदा के आसपास इस समय लगभग 53 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद हैं। अगर सिफारिश पास होती है तो अक्टूबर तक उनके लिए रहने की जगह तैयार हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि सिर्फ शेल्टर बनाना ही काफी नहीं, बल्कि कुत्तों की नसबंदी और इलाज भी जरूरी है, ताकि कुत्ते हमला न कर सके और उनकी संख्या भी न बढ़े। आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना अच्छी पहल है, लेकिन असली जरूरत है उनकी आबादी पर नियंत्रण और समय पर टीकाकरण। इससे इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहेंगे। लड़कों की शादियां रुक रही हैं। कसूरवार गांव की सड़कें, मंडिया में टूटी सड़कों की वजह से रुक रही हैं लड़कों की शादियां। नौजवान हैं परेशान। मंडिया जिले के मलवल्ली तालुका के गुलगट्टी गांव के नौजवान बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। यहाँ की टूटी फूटी और ख़राब हालत में रही सड़कों के कारण लड़कों की शादियां बार बार रुक रही हैं। लड़की वाले पहले शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जब हमारे गांव आकर सड़कों की हालत देखते हैं तो शादी कैंसिल कर देते हैं। अब तक लगभग 20 से ज़्यादा शादियां टूट चुकी हैं और करीब 50 लड़के अब तक बिना शादीशुदा यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गाँव वालों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की जाए, वरना नौजवान लड़कों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। गांव की तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि सड़कों और बुनियादी सुविधाओं से होती है। सड़कों की हालत सुधारना अब बेहद ज़रूरी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।